आज की पर्ची है फिर कैसे? तो भाई साहब उन्होंने कुछ बताया तो होगा कि मिला हमें यार, रूम भाई वही है। ये तो नीलकंठ की पर्ची काट रहे हो ना भाई जी आप ये वहाँ का कहाँ का काट रहे हो मुझे ये बताओ पहले। वो नीलकंठ की पर्ची काट रहे हैं वो जा ही नहीं रहे वहाँ, तो फिर कैसे काट दिया आपने पर्ची? तो उन्होंने बताया नीलकंठ नहीं जा रहे हो। पूछा नहीं आपसे। नीलकंठ नहीं जा रहे हैं और पर्ची काट रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये शौचालय है, और क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है स्लोपिंग वाला, तो यहाँ पे बहुत महिलाओं को दिक्कत हो रही है कि हम लोग कहाँ जाए बाथरूम। तो अभी फिलहाल तो मेरे से तो रहा नहीं गया, तो हम ओपन में जाके आए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। कहीं भी आगे तक अगर आप कैमरा घुमाएंगे उस खाली स्थान तक भी, इस स्थान तक भी, तो दूर दूर तक आपको 108 कहीं देखने को नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में अगर सुविधाएं आती हैं तो वो सुविधाएं आम जनता के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उन लोगों के लिए होती है वो सुविधाएं जो कि उनकी आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। ठीक इस वक्त मौजूद हूँ गरुड़ चट्टी पर। गरुड़ चट्टी के टोल प्लाजा के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। जो उत्तराखंडी है और जो ये लगातार इस रूट पे चल रहा होता है उसको सब पता है कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये गरुड़ चट्टी है, मुख्य मार्ग यहाँ पे नीलकंठ का है, साथ ही यहाँ पे नीचे पे आगे मोहन चट्टी भी, यहाँ पे तमाम लोग आते हैं। मगर इस ट्रैफिक को देखिए, इस तमाम चीज़ को देखिए। यहाँ पे देखिएगा टोल लिया जा रहा है, कितना लिया जाएगा, कहाँ तक का लिया जाएगा, ये भी देखा जाएगा। अभी क्या कुछ कारण यहाँ पे हो रहा है, किसका टोल यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से लाइन तो नीचे आ गई है, क्या कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए ज़रा। कहाँ जाएंगे आप? स्थान तो पता नहीं है मेरे को। यहाँ से कितना है? 8.8 8.8 किलोमीटर। कितना लगेगा इनका टोल? भाई साहब ये नीलकंठ महादेव का टोल टैक्स है। नीलकंठ महादेव का? वो उन्होंने, मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम नीलकंठ नहीं जा रहे। तो फिर जाइए आप। जो नीलकंठ नहीं जाएगा उसका टोल नहीं लगेगा। जो जिनका गांव है, जिनका घर है, वो सब फ्री हैं। अच्छा, ठीक है जी, उनका नहीं लगेगा। हाँ जी, जो नीलकंठ तक जाएगा उन्हीं का लगेगा। हाँ जी। क्यों लगता है ये टैक्स, किस लिए लगा? व्यवस्था शुल्क है ये। व्यवस्था साफ शुल्क सफाई है। का, शौचालय का, बिजली पानी का, पेड़ पहाड़ गिरते हैं उस चीज में लगते हैं। उसका बिजली पानी स्वास्थ्य का है ना? पार्किंग प्लस है। पार्किंग प्लस हाँ का? पार्किंग का भी है? हाँ जी, इसमें पार्किंग भी है, इसमें जिला पंचायत की पार्किंग है ऊपर। अच्छा, यही- आप कहाँ जा रहे हैं सर? हम जी आगे जा रहे हैं। फिर भी कहाँ? नीलकंठ जा रहे हैं। कितना लगेगा? 40 रुपये। 40 रुपये। इन्होंने एक बड़ी लाइन बोली थी कि स्वास्थ्य के लिए लग रहा है, यहाँ पे बिजली पानी के लिए लग रहा है। तो एक खबर मेरी ज़रूर देखिएगा कि एक लेडी है किस तरीके से वहाँ पर खड़ी है और उसको वहाँ पर शौच करने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, ताले लगे हुए हैं। और बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि यहाँ पर ये टोल इसलिए लिया जा रहा है ताकि नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने तक का तमाम चीज़ें वो ठीक से और सुगम रूप से बनाई जा सके। कैसे हैं आप, कहाँ से आए? हम गुजरात से हैं, स्पेशली अमरेली जिले से हैं। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे उत्तराखंड में आए नीलकंठ? मैं उत्तराखंड सरकार को बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये शौचालय है, और क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है स्लोपिंग वाला, तो यहाँ पे बहुत महिलाओं को दिक्कत हो रही है कि हम लोग कहाँ जाए बाथरूम। तो अभी फिलहाल तो मेरे से तो रहा नहीं गया, तो हम ओपन में जाके आए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। तो प्लीज उत्तराखंड सरकार को रिक्वेस्ट है कि उसको सही तरह से, सही ढंग से इस्तेमाल कर सके महिलाएं, उस तरह से वो खुला करके जाए, क्योंकि रखा तो है पर लॉक लगा है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं रहता है ना। क्या ये हो रहा है सुगमता वहाँ पे, या फिर कुछ इस तरीके से सुगमता लेके जाई जा रही है? वहाँ पे पूरे नीलकंठ महादेव मंदिर में पार्किंग से लेके 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3 शौचालय आते हैं, और उन 3 शौचालयों में प्रत्येक दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, वो भी करे तो करे क्या। और कहते हैं कि हम नीलकंठ महादेव की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और जानेंगे, इन लोगों से बात करेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक भी रोकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा है। अच्छा, कितनी कहाँ से कटवाई, कितने की? यहीं जा रहे हो, नीलकंठ नहीं जाओगे? कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे? अरे हम यहाँ पर आए थे भाई रिसोर्ट देखने गए थे, वापस आ गए। रिसोर्ट हमें मिला नहीं। अच्छा भाई, अब ये पर्ची कहाँ से कट गई इनकी? ये वाली जी कल कटी होगी। कल कहाँ गए थे आप? दिखाओ जरा पर्ची क्या है। आज की पर्ची है फिर कैसे? तो भाई साहब उन्होंने कुछ बताया तो होगा कि मिला हमें यार, रूम भाई वही है। ये तो नीलकंठ की पर्ची काट रहे हो ना भाई जी आप ये वहाँ का कहाँ का काट रहे हो मुझे ये बताओ पहले। वो नीलकंठ की पर्ची काट रखे हैं, वो जा ही नहीं रहे वहाँ, तो फिर कैसे काट दिया आपने पर्ची? तो उन्होंने बताया नीलकंठ नहीं जा रहे हो। पूछा नहीं आपसे। नीलकंठ नहीं जा रहे हैं और पर्ची काट रखी है। आप जब सुबह गए तो आपसे पूछा नहीं था क्या? कहाँ जाना है? पटना वाटरफॉल। वाटरफॉल जाना है ना। ये जो पर्ची कट रही है केवल नीलकंठ वालों के लिए है।
आपसे भी काट ली? हाँ एक नीलकंठ ले जा रहा है लेकिन ये सबसे पर्ची सुनो मेरी बात, जिनने पर्ची काटी होगी या तो उसने पूछा नहीं होगा, ना इन्होंने बताया होगा। आपका फर्ज कोई बात नहीं है, लीजिए। आपका फर्ज नहीं बनता भाई साहब अपने 40 रुपए ले जाइए आप। ये 40 रुपए लीजिए, क्यों नहीं आके आए हो, क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, मगर पर फिर भी ये सारी चीजें ऐसा क्यों हो रहा है? आपका भी फर्ज बनता है सर, आपको पूछना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो चलो आपके 40 वापस मिल गए आपको, ऐसे कितने 40 और चले गए थे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, नहीं बनती है? आपके चैनल का भी धन्यवाद करेंगे सर, जो आपका चैनल का लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और आप अवेयरनेस कराते रहिए लोगों को। पर सर अब 40 आपको वापस है, पर हम नीलकंठ ना चले जाना, क्योंकि ये सारी चीजें हो जाएगी। हम तो पटना वाटरफॉल ले जाना है, पटना वाटरफॉल जाना है, बस वही जाना है। वहाँ से वापस आएंगे, हमारा रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। तो अभी देखा आपने किस तरीके से बिना पूछे पहले पर्ची कटाई जाती है, उसके बाद वही व्यक्ति जब वापस जाते हैं अचानक ही हमें मिलते हैं, फिर उनके 40 रुपये वापस करे जाते हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। और व्यवस्थाओं की बात करते हैं, व्यवस्थाओं में अगर मैं दूर तक कैमरा कहीं भी घुमाऊँ, कहीं भी आगे तक अगर आप कैमरा घुमाएंगे उस खाली स्थान तक भी, इस स्थान तक भी, तो दूर दूर तक आपको 108 कहीं देखने को नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं है। व्यवस्थाओं की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर देखिएगा झोपड़पट्टी तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे पी रहे हैं, और फिर बात करते हैं हम व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है, ये कौन सी चीज़ें चल रही हैं भाई उत्तराखंड में? और वो बेचारे चले गए थे ऐसे करते करते। यहाँ पर भी भाई आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं थोड़ा सा, एक लास्ट बार देखेंगे क्या कुछ ये चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं सर आप? वहाँ का नहीं है, होटल में जाना। होटल में जा रहे हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर आपकी, क्या पूछना, जो अभी आपने पूछा, क्या पूछा उनसे? हमने पूछा आप नीलकंठ जाओगे हाँ। या कहीं और जाओगे? उन्होंने कहा हम कहीं होटल में जाएंगे। हमने कहा जाइए आप। और इससे पहले भी तो एक गाड़ी वाले को, उनको आपने अभी 40 रुपये वापस करे। मैंने तो नहीं करे। उनके आपके सहयोगी ने करे, साथ वालों ने 40 रुपये वापस करे, क्योंकि उनकी पर्ची भी यहीं के कार्ड में थी। पूछा नहीं होगा ना पहले, रोक लो भैया, पूछा नहीं होगा ना उन्होंने पहले। अच्छा, तो किस किस वाहन का पर्ची काटते हैं आप? किस किस वाहन की पर्ची है? ये है छोटी की गाड़ी है बस, 4 व्हीलर बस, 4 व्हीलर और टेम्पो बस। टेम्पो बस, बस। यही चीजें। तो ये 2 व्हीलर का भी तो काट रहे थे आप? 2 व्हीलर का तो कोई, वो तो उनको पूछो, मैं थोड़ी। मतलब आपको कोई ये नहीं बता रखा कि आपको किस चीज की काटनी है, या फिर उन्हें ये जानकारी नहीं है कि उन्हें किस चीज की काटनी है पर्ची? हमें बता रखा है गाड़ी की पर्ची ये है 40 रुपए वाली, मैं इस चीज को बस यही है ना, और इससे अलावा नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस का है। तो वो जो 2 व्हीलर का काट रहे हैं उसका क्या है? उसके लिए अलग पर्ची बन के आती है, फिर उसके लिए अलग कर्मचारी है आपका रखा हुआ कोई? वो तो उन ठेकेदार जी बता सकते हैं, हमने बता सकते। ठेकेदार जी तो कुछ बता ही नहीं रहे ना। ठेकेदार जी ने आपको नहीं बताया? हम तो नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ आप कर्मचारी, आपका कोई दोष नहीं है, आपको जो बोला जाएगा आप वो करेंगे। पर एक बात सुनिए तो, पर वो जो 2 व्हीलर की पर्ची कटाई जा रही थी, वो कौन था वो कर्मचारी? आप ही के साथ का या फिर कोई और ही है फिर अन्य कोई नहीं है, मैंने तो देखा नहीं सर, अभी आपने देखा मैंने नहीं? नहीं देखा। मैं तो यहाँ पे 40 रुपए की पर्ची काट रहा हूँ, मैं अपनी जानता हूँ, मैं दूसरे की नहीं जानता। तो फिर ये लोकार्पण पे जरूर देखना, इसी जगह पे लगाऊंगा उस फुटेज को मैं, जब आप 2 व्हीलर की पर्ची काट रहे थे। ठीक है सर। हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ की गाड़ियां आती हैं, तो हमने अपने तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल तो ज़रूर बना दिया है। अब उन पर्यटक स्थलों को गंदगी के बारे में भी आपको थोड़े से एक फुटेज आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, उस फुटेज को देखिएगा कि किस तरीके से गंदगी मचाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा गौ वंश भी है वो भी दर दर भटक रहा है। उसको भी पानी पीने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे टीन शेड है बैठने के लिए, ना कुछ है वहाँ पर। और यहाँ पर लिया जा रहा है शुल्क, UK 07 से नहीं लिया इन्होंने, शायद आगे कहीं जाएंगे, मगर कुछ गाड़ियों से। चलिए ठीक है, मानते हैं इस चीज़ों को भी, आप ले रहे हैं सुगमता के लिए ये चीज़ें करेंगे, मगर कैसी सुगमता दे रहे हैं आप ये? हम बात करते हैं सुविधाओं की, हम बात करते हैं व्यवस्थाओं की, हम बात करते हैं अपनी मातृशक्ति की सेवा की, हम बात करते हैं उन छोटे बच्चों की, उन भविष्य की, और हम बात करते हैं कि हम अपने उत्तराखंड को डिजिटल बनाएंगे। इस खाना पूर्ति के साथ कौन वो व्यक्ति है जो कि इस रोटी को अपने तवे पे अच्छी तरीके से सेक रहा होगा? क्या कुछ है मामला, देखिएगा, इस फुटेज को भी देखिएगा और समझिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद।